तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन क्यों यूज़ करते हैं? डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए। ठीक है, एक मेथड है डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए। इससे पहले हम लोग रेंज पढ़ चुके हैं, वो भी यूज़ होता था डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए। तो देखते हैं व्हाट इज़ मीन डेविएशन। ओके, तो मीन डेविएशन इज़ द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू of the numerical difference between the number of a set and their mean or median। ठीक है, क्या होता है मीन डेविएशन? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है जो हमें स्टैटिकल डेटा गिवन होगा उसका मीन या मीडियन, देन डिफरेंस निकालना है उस गिवन स्टैटिकल डेटा से उस मीन या मीडियन का। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है तो मतलब हमने साइन को इग्नोर कर देना है। हो सकता है कभी हमारा आंसर माइनस में भी आए, तो हमें साइन इग्नोर कर देना है और उसका फिर से क्या निकाल देना है, मीन। तो वो कहलाएगा मीन डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो टाइप की डेविएशन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। एक बार मीन से और एक बार मीडियन से। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करूँ तो फॉर्मूले में क्या क्या हुआ है देखिए यहाँ पे, डिफरेंस जो वो हमने बोला था। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ए सेट। अब हमें एक्स सपोज अलग अलग कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उनका डिफरेंस निकालना है इन एक्स का जो मीन आएगा उससे, उसके बाद फिर हमने अगेन मीन निकाल देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ऐसे मीडियन के लिए हम पहले मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे और फिर डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालेंगे तो वो मीडियन से डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो देखते हैं, और यहाँ पे कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी गिवन है जिसका हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोल रहे थे। तो एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं फिर समझेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। क्या क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट। ठीक है, 7 स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा हमको गिवन है और हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड फ्रॉम द मीडियन। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्स हमको गिवन है तो एक्स बार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक्स बार क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का सम कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 7 इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे जो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये मॉड में लिखी हुई है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे केवल लेके चलनी है। तो मेरा मीन x बार की वैल्यू क्या आई थी, x बार इज इक्वल टू 8, तो 3 माइनस 8 इज -5। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी नीचे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे प्लस लेके चलूँगा, 2 2 1 0 3 एंड 7। ठीक है, ये आ गया x माइनस एक्स बार। अब मीन डेविएशन फ्रॉम हम मीन निकाल लें। ठीक है, तो इसका क्या करना है, अगेन जब मीन निकालना है तो इसका समेशन करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस पूरे कॉलम का सम आ जाएगा 20। ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 7। तो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आ जाएगा 2.86। और अगर कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन एक्स बार। ठीक है, अरिथमेटिक मीन एक्स बार है। ठीक है, तो मीन डेविएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था 2.86 डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन कितना है, 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.36। नेक्स्ट अब हमने कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सबसे पहले हम फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन, उसके बाद डेविएशन वैल्यूज से, और अगेन हमने निकाल देना है मीन। ठीक है, ये स्टेप हमें याद रखना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे और फिर से मीन निकाल देंगे। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन।
तो सबसे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना होगा। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो डेटा नंबर्स हैं, जो हम मुझे मार्क्स गिवन है, ये इवन है या ऑड है, ठीक है, और ये हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये अभी क्या है, कितनी वैल्यूज है, 7, मतलब ऑड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम, ठीक है। तो 7+1/2th आइटम, दैट इज 7+1, 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स फोर्थ आइटम। तो इस सीरीज का फोर्थ आइटम कौन सा है, 1 2 3 4। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मीडियन से डेविएशन निकालना है हर एक वैल्यू का, ठीक है। तो 3 - 7 -4। तो यहाँ पे अब मॉड लगा हुआ है, तो मुझे केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 4 1 0, सॉरी 6 - 7 इज 1, 0 नहीं 1, यहाँ पे आएगा 0 1 4 एंड 8। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाई n, मतलब इस पूरे कॉलम का पहले मैं समेशन निकालूंगा। तो ये आ जाएगा 19, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, नंबर ऑफ आइटम से। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू 2.71। और अगर कोफिशिएंट की बात करूँ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल चुके हैं, 2.71 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू कितनी है, मीडियन की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नहीं मीडियन की वैल्यू है 7, सॉरी मीडियन हमारा 7 आया था, तो ये आंसर आ जाएगा 0.39, ठीक है, 0.39। अब नेक्स्ट हमने डिस्क्रीट सीरीज में, अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या चेंज हो जाता है, मीन निकालने के लिए हमारे पास बस फ्रीक्वेंसी एक एक्स्ट्रा आ जाती है। तो जैसे हम मीन निकालते हैं, सेम तरीका है यहाँ पे भी, फॉर्मूला हमको गिवन है। अब देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारे को एक कुछ एक्स वैल्यूज़ गिवन है और उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। तो पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, नंबर 2 डेविएशन, नंबर 3 मीन, ठीक है। तो मीन कैलकुलेट कैसे होता है डिस्क्रीट सीरीज में, समेशन क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड से समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छे लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, इस कॉलम का पूरे का सम आ जाएगा 300, और फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा 40। तो 300 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ गया, 7.5। अब हमें निकालना है डेविएशन, ठीक है, मीन से। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है, 7.5। तो मुझे यहाँ पे इस x वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, जो मीन आया है 7.5। तो इस कॉलम की वैल्यू आ जाएगी 5.5, 2.5, 1.5, 0.5, 2.5 एंड 4.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, अब फॉर्मूले में क्या है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11, 20, 15, 3.5, 20 एंड 22.5। तो ये सम आ जाएगा, अब इसका पूरे का सम निकालना है इस कॉलम का, ये सम आ जाएगा समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यह आ जाएगा 92। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f होता है। तो फ्रीक्वेंसी का सम हम निकाल चुके हैं 40, ठीक है। 92 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा 2.3। अगर इसके कोफिशिएंट की बात करें, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 2.3 डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आई थी, 7.5। तो 2.3 डिवाइडेड बाय 7.5, ये आ जाएगा आपका आंसर 0.31, ठीक है। अब ऐसे ही हमने निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इस डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद डेविएशन वैल्यूज से, देन
मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना इजी है, 2 to 8 to 10, ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा ये वैल्यू 40, ठीक है। अब n+1/2th आइटम हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू होगी 40, तो ये आ जाएगा 20.5th आइटम। अब हमें स्कैन करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करेगी ये वाला आइटम, 20.5th आइटम इस वाले में, क्योंकि मोर देन 20 है तो यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग सामने वैल्यू कौन सी है, 8, तो हमारा मीडियन हो गया 8, ठीक है। तो अब मीडियन से डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस मीडियन की वैल्यू 8, x माइनस 8 कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6, अब हमें मॉड लिखा हुआ है तो प्लस वैल्यूज़ लेनी है, तो ये हो जाएगी 6, 3, 2, 0, 2 एंड 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। तो ये कॉलम की वैल्यूज़ आ जाएंगी 12, 24, 20, 0, 16 एंड 20। अब इस कॉलम का पूरे का सम कर देना है, ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एम 92, ठीक है। और हम निकाल क्या रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f इज 40, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2.3। अगर इसके कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना था, 8, 2.3 डिवाइडेड बाय 8, 0.29, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यूस सीरीज में देखते हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल, तो हमें मिड वैल्यू निकालनी है बस यहाँ पे, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू। देखते हैं क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट हमें क्या निकालना है, mdx और mdx बार और mdm, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो हमें सबसे पहले मीन निकालना है, नेक्स्ट डेविएशन निकालना है और फिर उस कॉलम का मीन निकाल देना है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल गिवन था, तो और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मैंने यहाँ पे मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं। और अब सबसे पहले मीन निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में, मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू m डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए। तो यहाँ से f इंटू एम निकालना पड़ेगा हमें पहले, तो इस कॉलम ये f इंटू एम मैंने निकाल रखा है, इसका सम आ जाएगा 1395, ठीक है, 1395। तो मीन क्या जाएगा, 1395 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f आ रहा है आपका 35, तो x बार यानी मीन की वैल्यू आ जाएगी 38.86, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, m माइनस एक्स बार, हमने मीन निकाल लिया, मिड वैल्यू से डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी है, तो ये आ जाएगी 23.86। क्या कर रहे हैं हम लोग, m माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है 38.86, तो वैल्यू आ गई 23.86, 13.86, नेक्स्ट 3.86, next 6.14 and 16.14। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ f इंटू एम माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम का सम निकालना है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना है समेशन ऑफ f से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी m ऑफ
डी एक्स बार मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इस कॉलम का सम क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ इंटू एम माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा 398.42 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ दैट इज 35। तो आंसर आ जाएगा 11.38। और अगर इसका हमें कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये जाएगा 11.38 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना आया था 38.86, तो ये आंसर आ जाएगा 0.29। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो हमें पहले कंटिन्यूस सीरीज का मीडियन निकालना आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं मीडियन, हमें क्लास इंटरवल गिवन है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 9 25 एंड 25 + 10 इज 35। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है मीडियन निकालने के लिए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं n अपॉन 2th आइटम। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी का सम 35 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा 17.5th आइटम। ठीक है, तो अब स्कैन करना है सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये कहाँ लाई करेगा, 16 मोर देन 16 है बट लेस देन 25 है, तो ये इस क्लास में लाई करेगा। कौन से क्लास इंटरवल, 40 to 50। तो हमने क्या कैलकुलेट कर ली, इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास आ गई। अब यहाँ से मीडियन क्लास में हमें अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए L1 की वैल्यू होगी लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मीन्स L1 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में n/2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 17.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, f की वैल्यू आ गई 16। नेक्स्ट f मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 9। ठीक है, एंड i इज क्लास इंटरवल, कितने का इंटरवल है 10 to 20 10। ठीक है, सब में 10 का इंटरवल है। तो अब यहाँ से हम मीडियन अगर कैलकुलेट करते हैं, L1 की वैल्यू क्या हो गई 40 + n/2 17.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41.67। अब उसके बाद ये तो मीडियन निकल गया। अब हमने कैलकुलेट क्या कर रहे थे हम लोग, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन हम निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे डेविएशन। अब डेविएशन यहाँ पे क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, तो हम निकालेंगे मिड वैल्यू से। ठीक है, मीन्स मिड वैल्यू वाला कॉलम माइनस मीडियन। मीडियन की वैल्यू कितनी आई है 41.67। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमको लेकर चलनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ ये वाले कॉलम का 26.67, 16.67, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 6.67 और 3.33 एंड 13.33। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एम माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो ये कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है इस कॉलम से, यहाँ पे ये हो जाएगा 80.01, 100.02, 46.69, 29.97 and next 133.3। ठीक है, इसका समेशन आ जाएगा आपका, अब हम निकाल लें यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इस कॉलम का सम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सम आ जाएगा 389.99 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 35, समेशन ऑफ एफ ये आ जाएगा 11.14। अगर कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम
मीडियम इज इक्वल टू मीन डेविएशन 11.14 डिवाइडेड बाय मीडियन की वैल्यू 41.67, ठीक है, यह आ जाएगा 0.27। तो ये था मीन डेविएशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, थैंक यू।